नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चार 4000 संविदा कर्मचारी अधिकारियों को शासन का फरमान, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी सेवाएं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की लापरवाही का दंश झेल रहे एलएलबी के छात्र, 4 महीनों से नहीं आई मार्कशीट। लालबर्रा के बहेगांव पंचायत में धान में मिली रेत, जांच से नदारद रहे खरीदी प्रभारी। कोसमी में स्पीड ब्रेकर बना दुर्घटना का कारण, जिम्मेदारों को नहीं पता किसने बनाया ब्रेकर। मनरेगा पर संकट के बादल, 65 लाख मजदूरी का भुगतान बाकी, 18 करोड़ अटका मटेरियल का भुगतान। वार्ड नंबर 3 और 10 के निवासियों की नहीं हो रही सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन में भी नहीं हुआ समस्या का निराकरण। और अमर कन्हैया लाल मंगलानी बने पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष। और अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 3 मार्च से हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा शुरू कर दी है। पहले दिन संस्कृत का पर्चा रखा गया था। जिले के 133 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 25,551 छात्रों की दर्ज संख्या थी, जिसमें से 821 अनुपस्थित रहे, 24,730 छात्र उपस्थित रहे। इस दौरान कहीं भी पूरे जिले में नकल प्रकरण नहीं बना। मध्य प्रदेश शासन ने संविदा अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार 31 मार्च को सभी कर्मचारी अधिकारियों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस आदेश के विरोध में जिला पंचायत कार्यालय के समक्ष सभी विभाग के संविदा अधिकारी कर्मचारी संघों ने मिलकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर शासन की इस आदेश पर विरोध जताया है। ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारा इसलिए है कि वर्तमान परिदृश्य में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जो संविदा में पदस्थ अमला है, जो वर्षों से अपनी सेवाएं गवर्नमेंट को दे रहा है, रोजगार गारंटी के जो आयुक्त हैं मनरेगा और एक और जो हमारा आजीविका मिशन है एनआरएलएम, उस पे 2 विभागों में अभी जो गवर्नमेंट की नीति है वो ऐसी नीति लागू कर दी है आयुक्त ने इनके विभाग में कि 31 मार्च 2020 को, जो कि वर्षों से कार्यरत आ रहे हैं, अब तक हमारे उसमें आता था कि संविदा अवधि बढ़ाए जाने संबंधी, इस बार आया है कि 31 मार्च के बाद आपकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी और आपको बिना कोई सूचना के ना ही कोई लेटर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि मनरेगा योजना पूरी तरह से संविदा कर्मचारी अधिकारियों के भरोसे संचालित हो रही है, जिस कारण पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के कर्मचारियों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का हमें मूल उद्देश्य यही है कि जो मनरेगा आयुक्त ने जो लेटर जारी किया संविदा नीति के खिलाफ कि 31 मार्च के बाद हमारी जो है संविदा जो है अवधि ना बढ़ाते हुए स्वतः ही हमें 1 महीने का वेतन दे करके कि सेवा समाप्त कर दिया जाए, ये लेटर जारी हुआ है। और उसके तहत क्या लगता है ये लेटर जो जारी होने के बाद में फिर आप लोगों में तो क्या लग रहा है? हमें तो ये है कि भाई हमारे इस पर सारे संविदा कर्मचारियों पे रोष व्याप्त है कि हमें तो ये लग रहा है कि भाई शासन जो है कभी भी हमारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इतने दिनों के सर्विस सेवा देने के बाद जो हमें कभी भी सेवा समाप्त हमें बाहर कर दिया जाएगा नौकरी से, जिसके चलते हुए आज प्रदेश स्तरीय सभी संविदा कर्मचारी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसी धरना प्रदर्शन के बावजूद भी किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं किया जाता है, आगामी समय में प्रदेश स्तरीय जो निर्णय लिया जाएगा प्रदेश टीम के द्वारा, उसके तहत में आगामी उग्र आंदोलन किया जाएगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संचालित एलएलबी की मार्कशीट महीनों बीत जाने के बाद भी महाविद्यालय नहीं पहुंचाई गई, जिस कारण छात्र परेशान हो रहे। पद्मेश से चर्चा के दौरान छात्रों ने बताया कि प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 महीने पहले आयोजित की गई थी, लेकिन मार्कशीट आज तक नहीं आई है। इस कारण वे रोजाना ही महाविद्यालय पहुंचकर मार्कशीट के लिए परेशान हो रहे। जब पेपर देते हैं पर मार्कशीट क्या है सही समय पे पहुंच नहीं पा रही है। अच्छा, कितने माह लेट हो गए? 4 माह लेट हो गए हैं, जिसका सही समय पे रिजल्ट भी मतलब शो नहीं हो रहा है। अभी तो फिर क्या की तैयारी कर रहे हैं? अभी एलएलबी ही चल रहा है। तो फाइनल ईयर की मार्कशीट है कि काय की मार्कशीट है? फाइनल ईयर भी है, 3rd सेमेस्टर की भी मार्कशीट है। अभी तक नहीं आई? नहीं। क्या परेशानी हो रही है उससे आपको नहीं जाने से?
मानसिकता में बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई हो नहीं पा रही है ठीक ढंग से। मार्कशीट नहीं आने की वजह से छात्रों को आगामी कक्षाओं के परीक्षा फॉर्म जमा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए छात्र स्वयं ही मार्कशीट के लिए महाविद्यालय में आवेदन कर रहे हैं। यहाँ मार्कशीट लेने आए थे। काय की मार्कशीट? LLB फर्स्ट सेम। तो अभी तक मार्कशीट नहीं आई क्या? नहीं। क्यों? वो RDBB का प्रॉब्लम है, मार्कशीट क्यों नहीं भेजी? तो क्या परेशानी हो रही है अभी आपको इसमें? परेशानी ये हो रही है कि हमें अभी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, बट हमें 3rd सेमेस्टर की मार्कशीट मिली नहीं है, तो हम फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो वो मार्कशीट लेने के लिए हम ये आवेदन लगा रहे हैं RDBB। कितने माह से नहीं मिलती मार्कशीट? क्या बोले सर? कितने माह से नहीं मिल पा रही है मार्कशीट? ये करीब 1 माह। 1 माह। यही नहीं, महाविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को बीते 6 महीनों से मार्कशीट नहीं मिलने का इंतजार है। मार्कशीट नहीं मिलने की वजह से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे। वही इस कारण अधिवक्ताओं के रूप में अपना कैरियर अभी भी शुरू नहीं कर पा रहे। हम लोगों की जो 6th सेम की जो मार्कशीट है सर, अभी तक अप्राप्त है, जिसके कारण से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन है हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं सर, और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विगत 5 माह से सर हम कंटिन्यूसली हम लोग वेट कर रहे हैं सर मार्कशीट्स का, और मेरे अतिरिक्त भी काफ़ी विद्यार्थी हैं जो यहाँ मार्कशीट का वेट कर रहे हैं सर, जिसके कारण नहीं आ पा रही मार्कशीट। क्या बता रहे हैं सर? इसका हमें एक ही कारण बताया जा रहा है कॉलेज के माध्यम से कि विश्वविद्यालय से प्रेषित नहीं की गई है मार्कशीट अब तक। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि आधा दर्जन से अधिक छात्रों ने मार्कशीट के लिए आवेदन किया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा मार्कशीट भेजने में देरी की जा रही है। इसके लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है। यहाँ 4-5 स्टूडेंट्स का भी आवेदन है। अब वो बोल रहे हैं कि हमने उसको CM हेल्पलाइन में भी लगाया था, पर इसकी जानकारी अभी उन्होंने हमको दी है। ये समस्या यदि वो पहले हमारे सामने रखते तो हम उस पर जो कार्रवाई आज कर रहे हैं वो आज से 15 दिन पहले हो जाती। आज जानकारी मिलाई गई है। सर 4 माह हो गया उनको अभी तक मार्कशीट नहीं मिल पाई, और बाहर काउंसिलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, कईयों को फॉर्म भरना है अगले सेमेस्टर की। भाई क्या है, विश्वविद्यालय को अपन हमेशा फोर्स करते रहते हैं कि आप सब काम समय पे करें, है ना। अभी फिर अब कल एक बाई हैंड जाएगा हमारा आदमी और इसके लिए करेगा कि इसको बना के ले जाएगा। जो बात आप कह रहे हैं वो समस्या उनके सामने भी रखी जाएगी कि स्टूडेंट्स का जो है बार काउंसिल इंडिया से रुका हुआ है, उनको आवेदन करना है तो इसको जल्दी करें। पर समस्या ये है कि इन लोगों ने अपने स्तर पे उधर बाहर कार्यवाही कर रखी थी, पर उसको यहाँ बताते यदि तो हम लोग अपने स्तर पे और जल्दी काम करते। LLB के छात्रों को मार्कशीट में हो रही परेशानी से एक बार फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कलाई खुलकर सबके सामने आ गई है कि कैसे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक का नया रूट तय किया गया है, जिस पर 3 मार्च से यातायात व्यवस्था शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि 2 मार्च को कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक आउट की गई थी, जिसमें सभी से चर्चा करने के बाद नए रूट पर सहमति बनाई गई। इस दौरान शहर के अंबेडकर चौक होते हुए मोती तालाब चौक के रास्ते पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से होते हुए जागपुर घाट, गायखुरी, गोंगले बाईपास के मालवाहक गाड़ियां चलाई गई। इस रूट पर वाहनों को डाइवर्ट करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यातायात विभाग के द्वारा अपने अमले को व्यवस्था बनाने के लिए तैनात किया गया। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के समक्ष सड़क बहुत अधिक जर्जर हो चुकी है और बिजली के तारों की ऊंचाई काफी कम है। इस कारण बड़े और ऊंचे वाहनों को यहां से यातायात संचालन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी हां, हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वह शहर के भीतर वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 10 गौश नगर की है, जहां प्रशासन का कोई नियम और आदेश काम नहीं करता। नतीजा, यहां के लोग वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि कैसे इस वार्ड के लोग यहां पर रहने के लिए मजबूर हैं।
ऐसा नहीं है कि स्थानीय जनों ने इस बात की शिकायत नगर पालिका या फिर प्रदेश शासन से नहीं की हो, लेकिन नतीजा हर बार उनके पक्ष में नहीं रहा। बताइए कि किस प्रकार की समस्याएं वार्ड में? समस्याएं सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर है नाली की, पानी की कोई निकासी का कोई प्लान नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं कि पानी की निकासी प्रॉपर हो। हर 2-3 दिन में पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, रोड पे सड़क पे आने जाने में परेशानी होती है। बच्चे अगर थोड़ा सा पानी भी आ गया, थोड़ी बारिश होगी तो ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना नमाजी नमाज पढ़ने जा सकते हैं, ना कोई ऐसी पूरी प्रॉब्लम हो जाती है। पूरा कीचड़, नालियों का कीचड़ रोड पर आके जमा हो जाता है। नगर पालिका से शिकायत की थी? नगर पालिका से तो 2 बार ऑनलाइन MP मुख्यमंत्री वाली उसमें भी रजिस्टर किया, वो अपने आप क्लोज हो जाती है। मैंने स्वयं से अपने नंबर से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में अपनी लॉगिन किया था और कंप्लेंट लॉग किया था। वो 1-2 बार नगर पालिका के इंजीनियर आए, देखे वेखे, और पार्षद महोदय भी यही बोलते हैं कि ये यहाँ पर नाली सेंक्शन हो गई है, वो कब बनेगी, और वो अगली पंचवर्षीय में बनेगी शायद। वैसे हम लोगों ने वार्ड वासियों ने यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है। अब आज इस बार अगर नाली नहीं मिलेगी तो हम लोग तो वैसे भी वोट नहीं करेंगे नगर पालिका आगामी चुनाव में। वार्ड नंबर 10 गौश नगर की समस्या आज या कल की नहीं है। स्थानीय जन बताते हैं कि बीते 6 वर्षों से ऐसे ही परेशान है। बिजली नहीं होने की वजह से TC कनेक्शन घर पर लगा रखा है। ये हम पिछले 6 से 7 सालों से देख रहे हैं, यहाँ का उसी प्रकार का वातावरण है। गंदा पानी, ना यहाँ रोड है, ना बिजली है, ना पानी। और ये शहर से मात्र 600-700 मीटर की दूरी में भटेरा बाईपास करता है। इधर पूरा मटर मार्केट का एरिया है। और ये बहुत से बार हमने वार्ड पार्षद को जाके शिकायत भी बताया, पर वार्ड पार्षद बोलता है होगा, आज नहीं कल होगा। और मान के चलो कि हर महीने में तबीयत खराब होती है। कोई भी चीज़ यहाँ नागरिकों के लिए या मोहल्ले वालों के लिए कोई भी सुविधाजनक कोई भी चीज़ नहीं है। लाइट की व्यवस्था कैसे करें? लाइट की व्यवस्था सर हम लोग अभी TC कनेक्शन लगा रहे हैं, वो भी 6 से 7 साल हो गए हमको। वार्ड पार्षद भी बोलता है आज लगेंगे खंबे, कल लगेंगे। एक बार बोला पैसा भी दो, सड़कों की भागीदारी वो भी नहीं। सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है सर, यही देख लो आप। हम लोग सब अपने से थोड़ा अपने हिसाब से वो करके अपनी व्यवस्था बनाते हैं। बरसात में तो पूरा दलदल रहता है। सफाई के अभाव में सड़क पर पानी बह रहा है, जिस कारण मच्छर का प्रकोप इस वार्ड में बहुत अधिक है। यहाँ ना रोड है, ना नाली है, ना कुछ है, ना कुछ। बहुत मच्छर रहते हैं यहाँ पे। पानी भी नहीं है, बाहर से पानी लाते हैं हम लोग। लाइट भी नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। नगर पालिका से शिकायत की है आपने लोगों? नगर पालिका से शिकायत हुई है? हाँ। कुछ इसी तरह की परेशानी वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला की है, जहां पर नालियों की सफाई महीनों से नहीं हुई। सड़कों पर पानी वार्ड नंबर 10 की तरह बह रहा है। किस प्रकार की समस्या है? समस्या ये है, पानी की निकासी नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, गंदगी फैल गई है। मच्छरों से देखो बीमारियां का धन हो गया है। नगर पालिका से कभी शिकायत की है? नगर पालिका में शिकायत हमने किए नहीं, शिकायत तो नहीं किए थे, लेकिन हमने फ़ोन लगाए थे कि आके नाली से कम बनवा दो, यहाँ से ये करवा दो करके। क्या बोलते? अब किसी ने ध्यान नहीं दिया। पानी की निकासी नहीं होने से खाली प्लाटों में दुर्गंध के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। क्या पार्षद को बोलते हैं तो पार्षद तो ध्यान दिया नहीं। अब वो अपना यहाँ के क्या नाम है उसका, अनिल भैया, वार्ड का वो है, वो उसको बोले तो बोलता है चाचा से बात करो। तो चाचा तो 1 2 3 चाचा करके, तो जब उसको गुस्सा दिखाया जब आया वो, तो फिर सफाई करवाया। उसको पाउडर के लिए बोले तो पाउडर नहीं डाला अभी तक के। किस प्रकार की समस्याएं होती हैं गंदगी से? सड़क नहीं है उससे? चाचा देखो दिक्कत अभी बरसात होंगी तो बरसात में फिर पानी यहाँ तक के भर जाता है, सांप निकलते बड़े बड़े। वहीं वार्ड में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के चलते लोगों ने अपना घर तो बना लिया, लेकिन उनमें नहीं रह रहे हैं। हालात ये है कि अब इन घरों पर ताले लटके हुए हैं। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 10 की परेशानियों के विषय में जब हमने नगर पालिका के CMO दिनेश वाघमारे से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि दोनों ही वार्ड में सड़क और नाली निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 6 महीने से यह टेंडर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन निर्माण कार्य कब शुरू होगा या किसी को अभी तक पता नहीं है। देखना अब यह है कि वार्ड नंबर 3 और 10 के लोगों को कब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है, क्योंकि नगर पालिका आर्थिक संकट से जूझ रही है।
पहले ही ठेकेदार राशि का भुगतान नहीं होने का रोना रो रहे हैं। ऐसे में नया निर्माण कार्य शुरू करना बेहद ही मुश्किल काम दिखाई देता है। पद्मेश न्यूज के लिए बालाघाट से कमल कोडले की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना मनरेगा पर पैसे के अभाव में संकट के बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। 65 लाख मजदूरी भुगतान और लगभग 18 लाख मटेरियल भुगतान बाकी होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के प्रति लोगों का रुझान कम होता दिखाई दे रहा है। लेबर बजट कहा जाए तो जिले का कुल लेबर बजट 1 करोड़ 2 लाख करीब है, जिसमें 80 लाख करीब अचीव हो गया है। अभी 22 लाख करीब पेंडिंग है, जिसमें लेबर लगा करके उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और सर पेमेंट भुगतान नहीं हो पाया अभी तक? जी मजदूरी भुगतान तो हो रहा है लगातार। पिछले जनवरी दिसंबर का थोड़ा रुका हुआ था, लास्ट टाइम हमने बताया था। अभी जनवरी से हो रहा है, तो अभी 65 लाख करीब पेंडिंग है, जो जैसे जैसे मस्टर जनपदों में फिट होते जा रहे हैं वैसे भुगतान होते जा रहे हैं। और मटेरियल भुगतान की बात करें तो फिर 18 करोड़ 56 लाख समथिंग का मटेरियल भुगतान पेंडिंग है, क्योंकि अब शासन के राज्य स्तर पर जो नोडल खाता होता है मनरेगा अंतर्गत, उसमें राशि नहीं होने के कारण अभी मटेरियल पेमेंट नहीं हो पा रहा। मटेरियल भुगतान नहीं होने की वजह से ठेकेदारों और वेंडरों के द्वारा सामग्री वितरण कार्य रोक दिया गया है। इस कारण बड़े स्तर पर पंचायतों में निर्माण कार्य बीते 2 महीने से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। सर ये देखा जा रहा है कि मोह भंग होते जा रहा है मनरेगा से लोगों का, मजदूरी करने वाले लोगों का। इसका तो आइडिया नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अभी लेबर की संख्या तो बढ़ोतरी हो रही है। अभी बीच बीच में थोड़ा सा बालाघाट में फसल वगैरह लगने के कारण थोड़ा सा वो इशू जा रहा था। और दूसरा दिसंबर में थोड़ा 1 माह तक के लेबर पेमेंट नहीं हो पाया था, इस कारण से थोड़े लेबरों की संख्या में कमी आई थी। लेकिन अभी वर्तमान में दिसंबर माह से लेबरों की संख्या में सबसे वृद्धि हो रही है। फिर भी सर कितने कार्य आवृत्त तो हो रहे होंगे इससे निर्माण कार्य? जी मटेरियल के भुगतान नहीं होने से एक्चुअली ग्राम पंचायतों में जो मटेरियल होता है, चूँकि अब मनरेगा में एडवांस राशि देने का प्रावधान नहीं होता है, जिस कारण से जब भी मनरेगा अंतर्गत काम कराते हैं, काम कराने के बाद में मेजरमेंट के आधार पर सामग्री का भुगतान किया जाता है। इस कारण से भी वर्तमान में बहुत सारी पंचायतों में सामग्री के भुगतान लंबित होने के कारण जो हमारे पक्के काम है उनमें थोड़ा जो सामग्री जिन लोगों से प्राप्त किया जाता है, भुगतान नहीं होने के कारण वो सामग्री देने में थोड़े हिचकिचा रहे हैं, इसलिए थोड़े कामों की गति में थोड़ा सा ब्रेक लगा है। मनरेगा अधिकारी चाहे आंकड़ों में बताएं कि दिसंबर महीने से मटेरियल भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन मैदानी हकीकत यह है कि लगभग 10 महीने से मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है, जिस बात की पूरी जानकारी जिला मुख्यालय से लगी हुई जागपुर पंचायत के सरपंच दे रहे हैं। मनरेगा का भुगतान जो है अभी नहर का भुगतान बाकी है, करीब ये मई का पेमेंट है। अभी तक सामग्री भुगतान नहीं हो पाया उसका। मजदूरी भुगतान और सामग्री भुगतान नहीं हो पाया? मजदूरी तो हो गया है, फिर भी सामग्री का भुगतान रह गया है। कितना सामग्री का भुगतान है? 6 लाख के आसपास करीब है। अच्छा, क्यों नहीं दे पा रहे हैं भुगतान अभी तक? अब वही तो हमने कई बार कोशिश की है, कई बार जनपद गए, कई बार बोलते गए बस आ जाएगा, अभी आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा। तो 1 साल करीब उसको होने लगे। 1 साल नहीं, थोड़ा कम है अभी। तो अभी काम चालू है कि नहीं मनरेगा? काम बंद कर दिए उसका, क्योंकि भुगतान ही नहीं आया तो काम उसका बंद पड़ा है। अच्छा। काम उसका होना था, अभी 600 मीटर हुआ है, 300 मीटर अभी काम बाकी था। क्या क्या काम बाकी है अभी? और काम में तो नहर का ही काम बाकी है अभी फिलहाल में, बाकी काम सब हो गए हैं, लेकिन पेमेंट न मिलने के कारण काम बंद पड़ा है। भुगतान नहीं होने की वजह से जिले के अमूमन सभी पंचायतों में निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में कछुआ चाल चल रही मनरेगा ग्रामीणों के लिए चुनाव में विरोध का कारण बन सकती है। जिला मुख्यालय से लगे हुए कुसमी के पीपल चौक में बनाए गए 5 स्पीड ब्रेकर दुर्घटना का कारण बनते जा रहे हैं। जी हां, निश्चित ही वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर का निर्माण मुख्य सड़क पर कर दिया गया है, लेकिन एक ब्रेकर के स्थान पर 5 ब्रेकर बना दिए गए हैं। लगातार बने 5 ब्रेकर और उस पर सूचना बोर्ड का नहीं होने की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही है। यहाँ की परेशानी यह है कि आए दिन हर 1-2 घंटे में 1-2 आदमी गिरते हैं और ज़्यादातर महिलाओं ऑटो को ज़्यादा परेशानी, पीछे के पीछे गिर जाती है महिला। क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि ब्रेकर जो बनाया गया है वो 3-4 पार्ट्स में बनाया गया है, जबकि ब्रेकर बनाना था तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पार्ट्स में बनाना था, और ना उसका चिन्ह बनाया गया है, ना कुछ उसका मोनो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो भविष्य में अतिक्रमण इसको हटाना चाहिए या फिर कोई सूचना बोर्ड वगैरह लगाना चाहिए इसमें? सूचना बोर्ड लगाना
हटाना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, हटाए भी तो सिंगल, कम से कम सिंगल रहना चाहिए ब्रेकर, और लोगों को समझ आना चाहिए यहाँ पर ब्रेकर है। स्थानीय जन तो यहाँ तक बताते हैं कि ब्रेकर की वजह से हर दिन आधा दर्जन लोग दुर्घटना का शिकार होने से बचते हैं। अधिकारियों को स्पीड ब्रेकर नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उस स्थान पर सूचना बोर्ड लगा देना चाहिए, जिससे लोग पहले से अपनी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित कर ले और दुर्घटना का शिकार ना हो। नकपुर जी, आपके दुकान के सामने एक ब्रेकर बना हुआ है, क्या समस्या होती है इससे लोगों को? इससे बहुत समस्या भी अपने लोगों को, जैसे आने जाने वालों को गाड़ी रुक जाती है, आगे वाला पीछे वाला ठोस मार देता आगे वाले को। तो जैसे ब्रेकर बना है, लाइन से 5 ब्रेकर बने हुए हैं, तो इसके कारण घटना होती है क्या? क्या कारण रहता है इसमें? उसी कारण है। तो ये एक में निकल जाती है, दूसरा निकल जाती है, तीसरे में फंस जाती है टायर। तो घटना इसमें रोज घटनाएं होती है? रोज भी 1 घंटे में प्रति। क्या करना चाहिए इसके लिए? सड़क विभाग को क्या करना चाहिए? क्या ये ब्रेकर हटा देना चाहिए, क्या बोर्ड लगवाना चाहिए इसमें? बोर्ड लगाना चाहिए, ब्रेकर तो ठीक है। इस विषय पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आरपी ठाकरे बताते हैं कि स्पीड ब्रेकर उनके द्वारा नहीं बनाया गया है। हालांकि हमारे द्वारा मिल रही जानकारी के बाद वे कहते हैं कि जल्द ही इसकी जानकारी ली जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय जन जानकारी दे रहे हैं कि यह स्पीड ब्रेकर नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है, लेकिन नगर पालिका इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहती है कि उसके द्वारा कोसमी के पीपल चौक पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए। जिले में चिटफंड कंपनी के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को लालबरा तहसील के जाम से 2 दर्जन से अधिक लोग इस बात की शिकायत लेकर आए कि साई प्रशांत कंपनी में उनके द्वारा निवेश किया गया था। यह कंपनी बंद हो गई। उसके बाद भी जिला मुख्यालय स्थित एजेंट लगातार लोगों से पैसा लेते रहा और लगभग 20 लाख रुपया की धोखाधड़ी ग्रामीणों के साथ उसने कर दिया। ये इसलिए आया कि हमारे साथ में वो लाखन मंजारे करके एक कंपनी लेके आया था। क्या नाम था कंपनी का? साई प्रसाद। कैसी धोखाधड़ी की है? कंपनी बंद होने के बाद भी पैसा लिया है। 6,000 रुपये साल का जमा करते थे। कम से कम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं 60 से 65 लोग। अच्छा, आप यानी अभी करता थे उसमें? हाँ, तो अभी ये साथ में आए यहाँ जन सुनवाई में, उसको 2-3 बार बोला गया कि भाई साहब तूने जो पैसा लिया कंपनी बंद होने के बाद वो पैसा रिटर्न कर दे, जो कंपनी के साथ है उसके साथ हम लड़ाई करेंगे, तो पैसा जो गलत इससे लिया है वो पैसा हमको वापस कर दे। उसने बोला जो करना है आपको करिए, मैं सबसे लड़ लूँगा और मेरे पास टाइम नहीं और कार्रवाई चालू। जिले के हट्टा में कॉलेज खोलने की मांग को लेकर एक बार फिर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हट्टा कॉलेज खोलो संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि पूर्व में हट्टा में कॉलेज खोले जाने की मांग पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिस पर आज तक कोई अमल ही नहीं किया गया। कलेक्टर कार्यालय में क्षेत्रीय कॉलेज खोलो संघर्ष समिति हट्टा द्वारा हट्टा में कॉलेज खोलने की मांग को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। विगत 13 दिसंबर को हट्टा में कॉलेज खोलने की मांग को लेकर के संघर्ष समिति द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और हट्टा के क्षेत्रवासियों द्वारा और संघर्ष समिति के द्वारा मांग की गई कि हट्टा में कॉलेज खोला जाए। इस दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि हट्टा के अंतर्गत 50 गांव और 7 हायर सेकेंडरी स्कूल आते हैं, जिस कारण इतने अधिक छात्रों को महाविद्यालय के लिए बालाघाट तक आना पड़ता है। और एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर दिया गया, लेकिन विगत 2 महीनों से ऐसा कोई आदेश शासन की ओर से नहीं आया कि हट्टा में कॉलेज खुल जाए। तो पुनः शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए संघर्ष समिति द्वारा आज पुनः कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन दिया गया। 50 गांवों को टच करता है हट्टा और लगभग 7 हायर सेकेंडरी स्कूल हट्टा के अंतर्गत आती है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर कनकी पंचायत के 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर चालकों ने भरवेली मॉयल के द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन से की। ट्रैक्टर चालकों ने बताया कि कनकी में भरवेली मॉयल की खदान स्वीकृत है। उसके लिए लगभग 15 ट्रैक्टर चालकों ने काम किया, लेकिन लगभग 5 लाख रुपए का भुगतान महीनों से नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, मॉयल प्रबंधन पर धमकाने का भी आरोप ट्रैक्टर चालकों के द्वारा लगाया जा रहा है। हम आज जो आए कनकी खदान जो है, कनकी खदान मायल को स्वीकृत है, भरवेली मायल को, जिसमें विगत 20 नवंबर 2019 से
घाट प्रारंभ किया गया था, जिसमें ट्रैक्टर मालिकों से काम करवा लिया गया और लेबर पेमेंट ट्रैक्टर मालिक का पेमेंट नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ की पेमेंट के लिए जाओ तो ठेकेदार के कर्मचारी और माल के कर्मचारी बंदूक से चमकाते हैं और आए दिन रात दिन मशीनों से पोकलैंड से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार भिंड मुरैना का ठेकेदार है कोई। लगभग कितने ट्रैक्टर वालों का पेमेंट बाकी है? लगभग 10 से 15 ट्रैक्टर मालिक हैं। कितना पेमेंट बाकी है? लगभग 5 लाख का पेमेंट बाकी है हमारा। लालबर्रा में सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े को ज्ञापन सौंपा गया एवं समस्त बंद पड़ी चिटफंड कंपनियों के एजेंटों की सुरक्षा एवं कंपनियों से निवेशकों की राशि वापस दिलवाए जाने की मांग की। सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 4 वर्षों से एजेंटों की सुरक्षा एवं बंद पड़ी कंपनियों से निवेशकों की धन वापसी हेतु संगठन धरना व आंदोलन तथा ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराते आ रहा है, किंतु अभी तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। महाराष्ट्र में प्रशासन के द्वारा एजेंटों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर एवं निवेशकों के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। 3 वर्ष पहले अचानक 15 से 20 वर्षों से चल रही कंपनी को बंद कर दिया गया है। प्रॉपर्टी अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और मालिकों को जेल में बंद कर दिया गया है, जिसके कारण निवेशकों का जमा धन नहीं मिल पाया है। आज यहाँ पर ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हुआ है संगठन की, और पिछले 3 साल से जो संगठन बालाघाट जिले में आंदोलन धरना ज्ञापन के माध्यम से चिटफंड कंपनियों से प्रताड़ित एजेंट और निवेशकों की मांग को रखते हुए लड़ाई लड़ रहा था। पिछले 3 साल से 4 साल से 5 साल से जो भी कंपनियां बंद हैं, उन बंद कंपनियों पे मालिकों को अंदर कर दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा प्रोसेस तैयार नहीं कर पाया। जो चिटफंड में जो गरीब निवेशकों का पैसा फंसा पड़ा है उसको वापसी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया है। इसी संबंध में हमारा जो संगठन 3 साल से लड़ाई लड़ रहा है। इसी माध्यम से आज जो है हमारा लालबर्रा ब्लॉक में कार्यकारिणी का गठन किया गया है और हम थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन देने आए। लालबर्रा नगर मुख्यालय में संचालित न्यू किड्स क्लाउड स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। तत्पश्चात मंच पर नन्ही प्रतिभाओं ने आकर्षक व अनूठे तरीके से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए गीतों व नृत्य के प्रस्तुति देकर दर्शकों से तालियां बटोरी। जहरीली वस्तु के सेवन से जिला अस्पताल में भर्ती एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका माया सुरेंद्र ठाकरे उम्र 39 वर्ष, ग्राम भुआ, थाना किरनापुर निवासी है। जानकारी के अनुसार 3 मार्च को मायाबाई अपने छोटे बेटे करण के साथ घर में थी। पति सुरेंद्र बड़ा बेटा रवि के साथ मजदूरी करने ग्राम गुलवा गए थे। दोपहर 1 बजे माया ने घर में रखी कीटनाशक वस्तु का सेवन कर दिया। इस संबंध में छोटे बेटे ने अपने पिता को खबर दी। सुरेंद्र घर आया और अपने पत्नी को मोटरसाइकिल से उपचार हेतु ग्राम भाने गांव ले गया, जहां से मायाबाई को 108 एम्बुलेंस में जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान मायाबाई की दोपहर 3 बजे करीब मौत हो गई। वारासिवनी में हाई स्कूल परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 867 परीक्षार्थियों ने संस्कृत का पर्चा हल किया। पद्मेश को जानकारी देते हुए शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के केंद्र अध्यक्ष टी.एल. पंचे ने बताया कि स्कूल में 292 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें से 258 परीक्षार्थी उपस्थित और 34 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 अमृतनगर स्थित श्री सिंह वाहिनी दुर्गा मंदिर में 1 मार्च से जारी 3 दिवसीय महारुद्र अभिषेक कार्यक्रम का समापन 3 मार्च को किया गया।
जिसमें पंडित सीताराम महाराज के द्वारा विश्व जन कल्याण हेतु प्राकृतिक आपदाएं शांति के लिए श्री प्रार्थेश्वर महामृत्युंजय द्वादश ज्योतिर्लिंग रुद्र महायज्ञ रुद्राभिषेक का भव्य कार्यक्रम विधि विधान से समापन किया गया, जिसमें विधि विधान से सुबह से मां दुर्गा, भगवान भोलेनाथ, हनुमान, भैरव बाबा की पूजा अर्चना कर पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया गया, जिसके बाद महारुद्र अभिषेक कर शिवलिंग का पूजन अर्चन कर अभिषेक करने के बाद हवन पूजन कर महाआरती करके शिवलिंग का विसर्जन किया गया। लालबर्रा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 3 मार्च से ब्लॉक अंतर्गत बनाए गए परीक्षा केंद्रों में 10वीं बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो गई है, जिसमें प्रथम दिन परीक्षार्थियों ने संस्कृत विषय का पर्चा हल किया। मुख्यालय में बनाए गए केंद्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक शाला लालबर्रा में केंद्र अध्यक्ष विद्या प्रसाद अड़कने और सहायक केंद्र अध्यक्ष गिरधारी बोपचे, DL कटरे सहित पर्यवेक्षकों की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। आज 10वीं क्लास के बच्चों के एग्जाम है, संस्कृत सामान्य का पेपर है। जी सर, 225 बच्चे दर्ज थे, इसमें 15 बच्चे एब्सेंट हैं और 210 उपस्थित थे। कितने कमरों में व्यवस्था की गई? 7 कमरों में उपस्थित। 7 कमरों में। तो सर कब तक चलना है ये एग्जाम? यहाँ तो पूरा महीना चलेगा, मार्च तक, 31 मार्च तक, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बहेगांव में सेवा सहकारी समिति मर्यादित नेवर गांव के अंतर्गत बनाए गए धान उपार्जन उपकेंद्र बहेगांव में परिवहन किए जाने वाली धान में धान खरीदी केंद्र प्रभारी के द्वारा धान में रेत मिलाए जाने के मामले की जाँच की गयी। 3 मार्च को सेवा सहकारी समिति मर्यादित नेवरगांव कार्यालय में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा लालबर्रा प्रबंधक गिरीश गुप्ता, जांच अधिकारी DC सनोडिया, पर्यवेक्षक DK लिल्हारे और सेवा सहकारी समिति प्रबंधक MP ठाकरे सहित अन्य कर्मचारी और शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में जांच की गई। यह जांच शाम तक जारी रही, जिसमें जांच अधिकारी श्री सनोडिया के द्वारा शिकायतकर्ता कृषकों के बयान दर्ज किए गए और अंतिम समय तक इस मामले में दोषी बहेगांव धान खरीदी प्रभारी और सहायक लिपिक संजय तुलसीकर का इंतजार किया गया कि वे अपने बचाव में उपस्थित होकर साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत करें, लेकिन सहायक लिपिक श्री तुलसीकर उपस्थित नहीं हुए। उपायुक्त महोदय द्वारा धान खरीदी में जो रेत मिली थी उसकी जांच हेतु अधिकृत किया गया है। उसके तारतम्य में आज दिनांक में उपस्थित हुआ हूँ और जिन के द्वारा उस पर ली गई थी शिकायत, उनको समक्ष बुलाकर उनके बयान लिए गए हैं एवं अभी जांच चालू है और अभी वहाँ भी जाना है। कहाँ? बगदेही बहेगांव, मतलब वहाँ जाके इस पर मतलब स्थल निरीक्षण करना है, मौका वारदात पे जाके। सर अब जैसे भी आपने जांच की, सबसे पूछे तो सर क्या निकला, क्या निर्णय निकला अभी? नहीं, उनने तो सब बोले हैं कि मिली है रेत। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर।
वारासिवनी नगर पालिका परिषद में कार्यरत दैनिक व स्थायी सफाई कर्मचारी 3 मार्च से 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर एक साथ चले गए हैं, जिसका कारण वेतन न होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगियों को बीते 5 माह से वेतन नहीं मिला है। इसी तरह स्थायी कर्मचारियों का बीते 3 माह का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिनको दैनिक वेतन भोगी का 6वां और स्थायी कर्मचारी का 4था महीना चल रहा है, जिसमें उन्हें पेमेंट नहीं दी गई है, जिसके कारण आक्रोश व्यक्त करते हुए नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के द्वारा 3 मार्च से 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ये है हमारा 2 महीने का मजदूर और $15 का एक करीब कितना बचा है आपका अपने मंथली? हमारा हो गया 6वां महीना रनिंग में है और 5वां महीना खत्म है। आप दैनिक वेतन भोगी है। और रेगुलर वालों का कितना क्या है? रेगुलर 3 महीना, 4था महीना रनिंग में। तो इनको वेतन नहीं मिला है अभी तक के? ये वेतन नहीं मांग रहे एरियस। एरियस की कौन सी ये पहली किस्त है क्या चौथी है? 2 ही किस्त दी है अभी तक के। तीसरी किस्त मांग रहे थे। तो क्या बोलते हैं, अधिकारियों से चर्चा हुई होगी ना? अधिकारी छुट्टी में चले गए, अधिकारी से क्या चर्चा तो बोलता है बजट नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और डेली जो वसूली आ रही है कम से कम 1 लाख के ऊपर आ रही है। ये हम कम से कम 2 महीने सुन रहे हैं और 2 महीने से अच्छी वसूली नगर पालिका में आ रही है। मौसम विभाग ने 3 मार्च को एक बार फिर 7 और 8 मार्च को प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर संभाग में बारिश की संभावना जताई है। जानकारी के अनुसार आगामी 24 घंटे के भीतर ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिनों में फिर मौसम में बदलाव होगा, जिसमें प्रदेश के अधिकांश भाग में बारिश के साथ आंधी भी चल सकती है। इस सूची में जबलपुर संभाग का नाम भी शामिल है। मंगलवार को शहर के गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करवाया गया। अध्यक्ष पद के लिए सुरेश रंगलानी और अमर कन्हैयालाल मंगलानी मुख्य उम्मीदवार थे। चुनावी प्रक्रिया में कुल 1256 सामाजिक जनों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें 11 वोट निरस्त हुए और अध्यक्ष पद के लिए सुरेश रंगलानी को 616 वोट मिले, तो वहीं अमर कन्हैयालाल मंगलानी 628 मत प्राप्त कर 12 वोटों से अध्यक्ष बनने में सफल हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमर कन्हैयालाल मंगलानी ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान स्वयं के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की बात कही। बहुत बढ़िया सौंदर्य माहौल में हुआ। सभी बुजुर्गों का साथ मिला, नौजवानों का साथ मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। आज तक कभी पहले बालाघाट में चुनाव नहीं हुआ करता था, ये सर्वसम्मति से हुआ करता था। पहली बार चुनाव द्वारा प्रक्रिया ये हुई है। सभी वर्ग को, सभी समाज को साथ लेके मेरा जो वचन पत्र है मैं उसके आधार पर सभी को लेके कार्य करूँगा। वचन पत्र में कई सारे बिंदु हैं आपके, तो क्या 1 साल के कार्यकाल में ये पूरे हो पाएंगे? 3 साल का कार्यकाल है, 3 साल के कार्यकाल में हम पूरा करें। लालबर्रा थाना के अंतर्गत ग्राम चंदपुरी की नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। विगत 29 फरवरी से लगातार परिवारजनों, ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के द्वारा लालबर्रा थाने में धरना प्रदर्शन एवं रैली निकालकर आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद लालबर्रा पुलिस और वारासिवनी पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए लड़की को दस्तयाब कर उसे मंगलवार 3 मार्च को न्यायालय श्रीमान राहुल सोलंकी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वारासिवनी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस अभिरक्षा में पहुंची कथित नाबालिग युवती की धारा 164 के तहत बंद कमरे में न्यायालय ने कथन लेखबद्ध किए, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि लड़की नाबालिग नहीं बालिग है। आपको बताएं कि आज दिन भर कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। नाबालिग लड़की के परिवारजन, लगातार आंदोलन कर रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी थाना और कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।
नगर में शांति और व्यवस्था को देखते हुए सुबह से ही पुलिस बल मोटरसाइकिल और अपनी लॉरी के साथ वाराणसी पहुंच गई थी, जो स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए थी। दोपहर में न्यायालय परिसर में पहुंची युवती के परिजनों ने मिलने का प्रयास किया, मगर पुलिस के साथ कोर्ट पहुंची युवती ने परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं की। सभी को इस बात का इंतजार था कि 164 के बयान होने के बाद ही युवती परिजनों के साथ रवाना होगी, मगर कोर्ट से युवती पुलिस अभिरक्षा में सीधे महिला आरक्षकों के साथ गाड़ी में सवार होकर निकल गई। न्यायालय परिसर में जब पद्मेश की टीम ने युवती से चर्चा करनी चाहिए तो युवती ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। ऑफ द कैमरा युवती ने कहा कि वह सकुशल है और उसने विवाह कर लिया है, वह बालाघाट से अपने पति के साथ जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह बालिग है तो युवती ने कहा कि हाँ वह बालिग है। लालबर्रा में हुए आंदोलन पर उसने कहा कि उसे और उसके पति सहित उसके पूरे परिवार को खतरा है एवं वह पुलिस सुरक्षा की मांग करती है। कोर्ट परिसर से पुलिस के साथ निकलने के बाद युवती के माता पिता से मुलाकात करवाई गई, परंतु युवती ने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। कोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि मामला नाबालिग का नहीं बल्कि बालिग युवती का है। लालबर्रा थाना अंतर्गत कथित लव जिहाद के मामले में आज लालबर्रा और वाराणसी पुलिस ने संयुक्त रूप से नाबालिग लड़की को दस्तयाब करके व्यवहार न्यायालय वाराणसी के न्यायालय श्रीमान राहुल सोलंकी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में पेश किया, जहां पर बालिका के 164 के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे परिवार के लोग, जिनसे हमने चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस मामले में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि न्यायालय परिसर में हमने बालिका से जो है दस्तयाब हुई बालिका से जब चर्चा करनी चाहिए तो उसने कहा कि मैं मीडिया से तो फिलहाल बात नहीं करना चाहती हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि उसे समाज के कुछ लोगों से दहशत ज़रूर है और वो फिलहाल बालाघाट से अपने पति के साथ जाना चाहती है। बहरहाल देखना यह है कि कथित लव जिहाद के इस मामले में और कथित अपहरण के इस मामले में अब पुलिस क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज़, वाराणसी। लालबर्रा तहसील के ददिया पंचायत में 2 मार्च को बालाघाट निवासी रूबीना का शव मिला था, जिसके पश्चात लालबर्रा पुलिस इस मामले में मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका रूबीना को 1 मार्च को दोपहर 1 बजे लालबर्रा बस स्टैंड में देखा गया था, जिसके बाद मृतिका भवानी बस में बैठकर ग्राम मोहगांव के लिए रवाना हुई, लेकिन बीच में ही ग्राम मुरझड़ में बस से उतर गई, जिसके बाद मृतिका ने ग्राम कोटवार के घर जाकर पानी पिया और वहां से पैदल निकल गई। इस दौरान मृतिका अकेली ही थी, जिसके बाद 2 मार्च को ददिया में उसका शव देखा गया। इस पूरे मामले में अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रूबीना की मृत्यु किन कारणों से हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद बिस्तरा जांच हेतु लैब भिजवाया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारण का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। मलाजखंड थाना अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए भीमलाट में स्थित 7 टाइगर रिजॉर्ट में चोरी के मामले में 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 2 महीने से रिजॉर्ट में दैनिक उपयोग सहित अन्य सामग्री की लगातार चोरी हो रही थी। इस मामले में रिजॉर्ट के मैनेजर द्वारा मलाजखंड थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा जांच किए जाने पर इस बात का खुलासा हुआ कि रिजॉर्ट में काम करने वाले चंद्रकांत उइके, महेश कुसरे, कोमल धुर्वे, त्रिवेंद्र मेरावी, सम्राट टेकाम सभी निवासी भीमलाट को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से लगभग 52,000 का सामान जब्त किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। शहर के जय स्तंभ स्थित राज्य परिवहन डिपो में हजरत चांद शाह वली की दरगाह में 2 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया। यह आयोजन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की याद में किया गया। इस दौरान लंगर आम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने लंगर ग्रहण किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स के सिलसिले में यहाँ पर उनकी याद में यानी छठ शरीफ का एहतमाम किया है, लंगर आम का एहतमाम है, छठ पाक के सिलसिले में है। हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स के मौके पर यह एहतमाम बालाघाट में किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4000 संविदा कर्मचारी अधिकारियों को शासन का फरमान, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी सेवाएं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की लापरवाही का दंश झेल रहे
LLB के छात्र 4 महीनों से नहीं आई मार्कशीट। लालबर्रा के बहेगांव पंचायत में धान में मिली रेत, जांच से नदारद रहे खरीदी प्रभारी। कोसमी में स्पीड ब्रेकर बना दुर्घटना का कारण, जिम्मेदारों को नहीं पता किसने बनाया ब्रेकर। मनरेगा पर संकट के बादल, 65 लाख मजदूरी का भुगतान बाकी, 18 करोड़ अटका मटेरियल का भुगतान। वार्ड नंबर 3 और 10 के निवासियों की नहीं हो रही सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन में भी नहीं हुआ समस्या का निराकरण। और अमर कन्हैया लाल मंगलानी बने पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।